हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे भोलेनाथ का परम प्रिय व्रत प्रदोष व्रत। बहुत सारे लोग व्रत करते होंगे और बहुत सारे लोग नया व्रत प्रारंभ करना चाहते होंगे। तो देखिए, जो लोग नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो भाद्रपद मास के प्रदोष से व्रत न आरंभ करें, क्योंकि शास्त्र में हर व्रत को शुरू करने का कुछ नियम बताया गया था। और जैसे हम लोग सावन मास में प्रदोष आया तो हम लोगों ने व्रत शुरू किया, और अभी जो लोग सोच रहे हैं कि भाद्रपद यानी भादो मास के प्रदोष से व्रत प्रारंभ करेंगे, वो लोग अभी इस व्रत को नहीं करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान हमें रखना है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत आते हैं, पर्व आता है, त्यौहार आता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम सब व्रत कर लें। लेकिन देखिए, जीवन में अगर भगवान की कृपा चाहिए, उनकी शरणागति चाहिए, तो हमें हर व्रत त्यौहार पे कम से कम उन्हें ध्यान तो कर लेना चाहिए, उनका पूजन तो कर लेना चाहिए। वो भी देवादिदेव महादेव, देवताओं के भी देवता महादेव कहे जाते हैं, तो इनकी पूजा करने में हम लोगों को चूकना नहीं है। तो देखिए, प्रदोष का व्रत जो है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और इस व्रत में एक ही नियम होता है कि चाहे शिवलिंग अपने घर में रखे हैं, चाहे मिट्टी का बनाइए, चाहे आप शिवालय में जाके पूजिए, चाहे घर की फोटो मूर्ति से पूजिए, लेकिन शाम के समय प्रदोष काल में उनका पूजन जरूर करिए। इसीलिए तो इस व्रत का नाम प्रदोष है। और प्रदोष काल में पूजन करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, हर तरह के दुख दूर होते हैं। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो अति उत्तम, नहीं करते हैं तो ये मत सोचिए कि आपके लिए कोई काम नहीं है, तब भी आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, क्योंकि ऐसा मुहूर्त, ऐसा दिन हमें नहीं मिलेगा। हम सोमवार को जाते हैं ना मंदिर, क्या बहुत विशेष नहीं कर लेते हैं, लेकिन हम प्रदोष को जो मंदिर जाते हैं, जो पूजन करते हैं, वो बहुत विशेष कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि शास्त्र में ऐसी मान्यता है ना कि भोलेनाथ प्रदोष काल में हर एक शिवलिंग में वास करते हैं, हर एक शिवलिंग में वास करते हैं, और थोड़ी सी पूजा, थोड़ा सा प्रार्थना से वे बेहद प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माता पार्वती के साथ वो प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और इसीलिए धरती लोक वासियों को कहा गया है कि प्रदोष पर शिव आराधना जरूरी है। तो शिव आराधना ज़रूरी है, तो ज़रूर करिएगा। और आज की वीडियो की बात हो रही है, यानी आज प्रदोष जो है वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष की हम लोग बात कर रहे हैं। तो भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष, अच्छा कुछ लोग गलती करते हैं कि वो लोग जो प्रदोष का व्रत करते हैं वो लोग केवल जो है शुक्ल पक्ष के प्रदोष का करते हैं या कृष्ण पक्ष, किसी एक प्रदोष का ही व्रत करते हैं। तो देखिए, प्रदोष का व्रत करना बहुत उत्तम होता है, लेकिन आप किसी एक प्रदोष का व्रत न करिए। आप जब प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर लिए, तो चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो, चाहे शनि प्रदोष हो, चाहे शुक्र हो, चाहे रवि हो, जो प्रदोष आए आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। आप जितने दिन की मांगे हैं मन्नत, उतने दिन कर सकते हैं, या आपकी इच्छा जितने दिन की हो उतने दिन प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। प्रदोष के व्रत में देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि खाना पीना आपको बहुत संयमित खाना होता है। कुछ लोग नमक इत्यादि का सेवन करते हैं। तो देखिए, प्रदोष व्रत जितना फलदायी है, उसको जितनी अच्छी तरह से करेंगे उसका फल उतना बढ़िया आपको मिलेगा। तो नमक वगैरह, सेंधा नमक वगैरह का सेवन न करिए, और फल फलाहार लेकर के आप व्रत करिए। और अगर आपसे रहा नहीं जाता है, आपको लगता है कि आप फलाहार करके व्रत नहीं कर पाएंगे, तो आप एक टाइम शाम को भोलेनाथ को, जब प्रदोष काल में पूजा आप करते हैं, तो कुछ भी खीर या कुछ भी मीठा बना करके भगवान को चढ़ा दीजिए, और वही शाम के टाइम आप खा लीजिए। इस तरीके से करके भी प्रदोष का व्रत होता है। और देखिए, प्रदोष का व्रत किसी कामना के लिए कर सकते हैं हम। और देखिए, व्रत करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी आपको पूजा प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए भोलेनाथ की। और प्रदोष के दिन पूजा प्रार्थना करने से ना धीरे धीरे हर तरह की काल कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब करना है इस बार, यानी कि भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष की प्रदोष कब है। तो देखिए दोस्तों, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष की तिथि है वो शुरू हो रही है 20 तारीख को। 20 तारीख को बुधवार का दिन है, और दोपहर को 2:02 पर तिथि हमारी प्रारंभ हो जा रही है। और तिथि कब खत्म हो रही है वो नोट कर लीजिए। हो रही है 21 तारीख को 12:36 पर, गुरुवार के दिन। तो उदया तिथि को देखते हुए हम लोग 20 तारीख बुधवार को ही प्रदोष का व्रत करेंगे।
20 तारीख बुधवार को प्रदोष का व्रत करेंगे। अब जो लोग मंगलवार का व्रत किए होंगे या मंगला गौरी का व्रत अभी भी जारी रखे होंगे, उनको दिक्कत आएगी 2 दिनों का व्रत करने में। तो देखिए, भोलेनाथ का व्रत है, आप इस व्रत को चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। जैसे बहुत सारे व्रत हो गए तो आप इस व्रत को छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं, आप आगे से इस व्रत को फिर से कर सकते हैं। और अगर करना चाहते हैं तो आप इस दोनों व्रत को लगातार कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो है एकादशी भी हमारी पड़ रही है अच्छे ही मुहूर्त में, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस एकादशी का भी व्रत कर सकते हैं और प्रदोष का व्रत आप करते हैं तो कर सकते हैं। और देखिएगा, इस बार शनि प्रदोष है और शनि प्रदोष के दिन शनि देव की आराधना करना बहुत उत्तम होता है। और शनिदेव की आराधना अगर आप कर पाते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो आप भोलेनाथ का काले तिल से और जल से अभिषेक करके भी शनि जनित पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध उपाय है जिसे आप कर सकते हैं। और देखिए, कई लोग गलती करते हैं, मैं बताती हूँ, सरसों का तेल शिवलिंग पे ले जाके चढ़ाते हैं या उससे अभिषेक करते हैं। बिल्कुल शास्त्रोक्त है, हम इसे कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब जीवन और मृत्यु की बात आए तब हमें सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कुछ लोगों को किसी ने बताया होता है या जैसे भी मैं आंख के सामने देखती हूँ, लेकिन बोल देने पर ना लोगों को बुरा लग जाता है। तो बोलती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है उस पर अपने कोई बताया रहता है या किया रहता है तो वो सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं। लेकिन देखिए, आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है ना, तो कभी भी सरसों के तेल से अभिषेक मत करिएगा। भले ही शनिवार का दिन है, आपको लोग सलाह देंगे कि शनि प्रदोष है तो सरसों का तेल चढ़ाइए, कदापि मत चढ़ाइएगा। आप शनि की आराधना करेंगे, शिव जी गुरु हैं शनि के, इसलिए आराधना आप करेंगे काले तिल से। काले तिल से आप आराधना करेंगे, आप अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, लेकिन आप कभी भी सरसों के तेल से अभिषेक नहीं करेंगे। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अब नोट कर लीजिए पूजा का वो मुहूर्त, वो काल, वो समय, जिस समय में आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है 20 तारीख बुधवार को शाम 4:51 से 6:20 तक। इस विशेष बात का ध्यान रखिए कि इसी मुहूर्त में, इसी काल में आप भोलेनाथ की आराधना कर लीजिएगा। अब आइए कुछ विशेष उपाय जानते हैं, क्योंकि शनि प्रदोष है। एक तो देखिए, हर कोई काला तिल आज जरूर भोलेनाथ पे समर्पित करे। अगर पास में शिवालय है या नहीं है तो घर में भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं या घर के शिवलिंग पर भी काले तिल से अभिषेक करिए। एक तो देखिए, काला तिल न जन्म जन्मांतर के पापों को नाश करने वाला होता है। हो सके तो काला तिल खरीदिएगा मत। आज काला तिल खरीद के रखे हैं तो आप उसे दान भी कर सकते हैं। काले तिल के दान से जो हमारे पूर्व जन्म के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए, जब भी मैं कुंडली देखती हूँ एक आध प्रश्न आते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो बीमार है या उसको किसी प्रकार की जैसे ऑटिज्म वगैरह है, तो उसमें ये प्रश्न आता है कि हमारा बच्चा तो छोटा है, इसने कौन सा पाप किया है। तो देखिए, कुछ पूर्व जन्म के संचित पाप होते हैं जिनके कारण हम इस जन्म में परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो ऐसे पापों से मुक्ति के लिए काले तिल को शिवलिंग पे चढ़ाइए और हो सके तो कुछ काले तिल को दान करिए। इससे संचित पाप कर्म नष्ट होते हैं। और जो बच्चों की प्रॉब्लम है, जो छोटे बच्चे हैं और जिन्होंने कोई कर्म किया ही नहीं और वो परेशान है, तो आप लोग काले तिल उनके हाथों से स्पर्श करके शिवलिंग पे भी चढ़ाइए और उस काले तिल को आप लोग दान भी अनिवार्य रूप से करिए। देखिए, आज शनिवार का दिन है तो पीपल पूजा भी ज़रूर करिएगा। और कम से कम हो सके, ये बहुत वरदान है, इस चीज़ को नोट करके रखिएगा। हो सके तो शाम को, शनिवार का दिन है, शनि प्रदोष है, तो शाम को एक दीपक सरसों के तेल का तैयार करिएगा, चहुमुखा दीपक तैयार कर लीजिएगा और सरसों के तेल में थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिएगा। काला तिल, सरसों का तेल और चहुमुखा दीपक तैयार करके पीपल के नीचे ज़रूर लगा करके आइएगा ये दीपक। अगर आप हर शनिवार को जाते हैं तो अति उत्तम, नहीं जाते हैं तो आप हर शनिवार को नहीं जाते हैं तब भी आप इस शनिवार को जाइए और दीपक लगाकर भोलेनाथ की विधिवत आराधना करिए, शनिदेव की आराधना करिए। और पीपल से अच्छा ना कोई माध्यम नहीं है। जब कोई मुझसे ये पूछता है कि हम शनि मंदिर जाएँ या पीपल के पास जाएँ, तो देखिए, मैं यही कहती हूँ कि पीपल सुरक्षित है, वहाँ शनि आराधना करना सबसे सुरक्षित है। तो आप हो सके तो आप पीपल के पेड़ के पास जाकर ये चौमुखा दीपक लगाएं और अपनी मनोकामना बोलें, अपनी मनोकामना बोलें। और देखिए, कोई काम एक बार करके नहीं छोड़ा जाता है। हो सके तो आप कम से कम इसे 11 बार, 21 बार कर लें। आपको जॉब की समस्या है तो वो लग जाएगी। आप जो कुछ पीपल को स्पर्श करिए ना, स्पर्श करके आप मनोकामना मांगिए, देखिए कैसे आपका काम पूरा होता है। वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।